नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इशू के ऊपर जो बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले हमने देखा कि नीट की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, जिसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर्टिकुलर ऑफेंस को कर्ब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 को इनेक्ट किया। सेक्शन 2 के हिसाब से यदि हम देखें तो पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफाइन किया गया है। पब्लिक एग्जामिनेशन कोई भी एक ऐसा एग्जाम है जिसको एक पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट करे। पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या होती है, ये शेड्यूल 2 में समझाया गया है, जिसके अनुसार कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि या तो यूपीएससी कंडक्ट करे, एसएससी कंडक्ट करे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करे, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिस और रिक्रूटमेंट स्टाफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या उनसे रिलेटेड किसी ऑफिस द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे भविष्य में, उसको पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कहा जाएगा। चैप्टर 2 अनफेयर मीन्स एंड ऑफेंसेस। एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर अनफेयर मीन्स को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कौन कौन से अनफेयर मीन्स, एक्ट्स या ओमिशंस हैं जो कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को लीक होने में प्रभावित करने वाले के साथ में मिलीभगत करना, बिना किसी अथॉरिटी के प्रश्न पत्र या किसी ओएमआर शीट को प्राप्त करना या उसका कब्जा लेना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से जिसने पेपर लीक कराया उससे पेपर परचेज कर लेता है, तो जो परचेजर है वो भी अनफेयर मीन्स के एम्बिट में आता है, उसको भी कानून छोड़ेगा नहीं। आगे देखिए, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के दौरान इलीगली एक या एक से अधिक प्रश्नों में यदि कोई किसी कैंडिडेट की सहायता करे, किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैंडिडेट को सहायता करना जो कि इलीगल हो, किसी भी प्रकार से अंकों के अंदर हेरफेर करना, उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, किसी भी दस्तावेज जो पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड है उसके साथ छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज या आयोजन कराने में जो सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको जानबूझ करके उल्लंघन करना, किसी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना, परीक्षा में अनुचित साधनों को अपनाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए सीटों में फेरबदल कर देना, धोखा देने या आर्थिक लाभ के लिए कोई फर्जी वेबसाइट बना देना, धोखा देना या किसी आर्थिक लाभ के लिए कोई नकली एग्जाम ही कंडक्ट करा देना। तो ये वो पॉइंटर्स हैं जो अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा, जिसके लिए एक्ट के अंदर पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है। चैप्टर 3 पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस। सेक्शन 9 के अनुसार इस एक्ट में बताए गए, जो हमने सेक्शन 3 में ऑफेंसेस पढ़े, अनफेयर मीन्स पढ़े, वो सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल भी हैं। यानी कि यदि पुलिस को किसी भी ऑफेंस की सूचना मिलती है तो पुलिस ऑटोमेटिकली इमीडिएटली एक एफआईआर रजिस्टर करेगी जिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बेल नहीं दी जा सकती, बेल केवल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ही दे सकता है, और किसी प्रकार के सेटलमेंट की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई सोचे कि हम पैसा देकर सेटल करके बाहर निकल जाएंगे तो उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। सेक्शन 10 बताता है पनिशमेंट्स के बारे में कि कितने साल की पनिशमेंट हो सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 3 में दर्शाए गए अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट करता है पब्लिक एग्जामिनेशन के रिलेशन में, तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। चैप्टर 4 सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं एक्ट के अंदर? कोई भी ऐसी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बिजनेस एंटिटी या कुछ भी हो जिसको एक पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से पब्लिक एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एंगेज किया है, उसे सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आईटी कंपनी को
पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप कंप्यूटर्स लगाओ एग्जामिनेशन सेंटर में, तो वो जो कंप्यूटर लगाने वाली एजेंसी है उसको बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 3 में बताए गए अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट करता है एग्जामिनेशन में, तो उसको 3 से 5 साल की सजा और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। और यदि यह पता लगता है कि उस सर्विस प्रोवाइडर का कोई डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट का बंदा किसी भी तरीके से इस ऑफेंस में इन्वॉल्व था, तो उसको 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही में फाइन भी देना पड़ेगा। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेक्शन 2H के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बताया गया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूशन मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो पनिशमेंट है वो 5 से 10 साल तक की है, साथ में 1 करोड़ रुपए का फाइन है। फर्दर यदि कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट फोरफीट भी कर सकती है। बात करते हैं डिफेंसेस की कि इन सब जो ऑफेंसेस डिफाइन है, लेकिन एक्ट में डिफेंस क्या है। तो एक्ट ये कहती है सेक्शन 10 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 14 में कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है जो बाई चांस सेक्शन 3 में दर्शाए गए एक्ट में फॉल कर रहा है, लेकिन वो बिना इस जानकारी के कि ये एक्चुअल में पब्लिक एग्जामिनेशन में एक अनफेयर मीन को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका गुड फेथ होता है, बिना ऑफेंस की जानकारी के यदि वो उस एक्ट को करता है तो वो उसके लिए अच्छा डिफेंस माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही में पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सेक्शन 13 के अंदर उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। पब्लिक सर्वेंट के पास भी जो सेक्शन 13 में दर्शाए गए हैं गुड फेथ का डिफेंस अवेलेबल है एज पर दी एक्ट। धन्यवाद।